जरूर नाले उसनों ते आवेगा, जरूर नाले उसनों ते आवेगा, जो भी मंगेगा उसको लपावेगा, जरूर नाले उसनों ते आवेगा, जो भी मंगेगा उसको लपावेगा। गायब जे के बाकी हो वादा, नवे साल में जीवन में मौज से भी करेगा। गायब जे के बाकी हो वादा, नवे साल में जीवन में मौज से भी करेगा। मन के कलाम से दिखावेगा, मन के कलाम से दिखावेगा, तू बतिया गवाया नाली आवेगा, तू बतिया गवाया नाली आवेगा। गायब जे के बाकी हो वादा, नवे साल में जीवन में मौज से भी करेगा। गायब जे के बाकी हो वादा, नवे साल में जीवन में मौज से भी करेगा। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत 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 करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है, स्वागत करते हैं अपने घरों पे। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का अपने चर्च में, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो अपने घरों पे, अपने मन में, अपने शरीर में, अपने बच्चों के जीवन में पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो बल से। जो आपने सुना, जो आपने गवाहियों को सुना, माइक को ठीक करो भी, सुनाई नहीं दे रहा। जो कुछ आपने सुना, गवाहियों को सुना, ये सिर्फ स्वागत का रिजल्ट है। जो आप सुन रहे हो गवाहियों को, वो पवित्र आत्मा जी के स्वागत का रिजल्ट है ये। अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो बल से उसका स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत यानी पवित्र आत्मा जी का स्वागत यानी जहां जहां तुम्हारे उदासी है, वो अपने आप तुम्हें खुशहाली से भर देगा। आमीन। जहां जहां सूखापन है, वो तुम्हें हरियाली से भर देगा। आमीन। पवित्र आत्मा जी है जो चमत्कार करते हैं। Yes. पवित्र आत्मा जी है जो आपको पल में आम से खास बना देते हैं। आमीन। वही है जो तुम्हारे जीवन में जहां जहां गलत प्रभाव है, वो तोड़ देता है। यस। और परमेश्वर का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आता है और तुम भर जाते हो। आमीन। इसलिए स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का बल से। गायब जे के बाकी हो वादा, नवे साल में जीवन में मौज से भी करेगा। गायब जे के बाकी हो वादा, नवे साल में जीवन में मौज से भी करेगा। स्वागत करो प्रभु यीशु का। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। ओ हाथों को उठाकर तालियां बजाते हुए सच में उसका स्वागत करो। वही है जो आज तुम्हें और मुझे यहां लेकर आया। वही है, केवल वही है जो आपको और मुझे कभी भी वो उदास नहीं रहने देगा। आमीन। वो उदासियां को वो दूर कर देता है। आमीन। उसके स्वागत करो, उसके स्वागत में ही तुम्हारी जीत है, उसके स्वागत में ही तुम्हारी गवाही है। वो आपको खास बना देता है। परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब जहां जहां तुम्हारे गलत प्रभाव है, उठाओ हाथों को, वो उस प्रभाव को तोड़ देगा और तुम्हें परमेश्वर के प्रभाव से भर देगा। आमीन। तुम्हें परमेश्वर के प्रभाव से भर देगा। आमीन। और तुम्हें अपने लहू और बदन के प्रभाव से भर देगा। वो आमीन। तुम्हें पवित्र आत्मा की आग के प्रभाव से भर देगा। वो प्रभु यीशु का स्वागत करो बल से। ओ उसका स्वागत किया जहां जहां बाइबल में लोगों ने, वो बड़ी जीत के साथ वापस आए। आज आपने जो कैंसर जाते हुए देख रहे हो, ये क्या है? ये स्वागत के रिजल्ट है, स्वागत के। जब आप स्वागत करते हो परमेश्वर का, प्रभु यीशु का, रिजल्ट
तुम्हारे घर पे इमीडिएट रिजल्ट आता है। आमीन। उठाओ हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावन जी आपके आगे झुकते हैं। खुदावन परमेश्वर, जिन लोगों के हाथ ऊपर हैं मैं जानता हूं परमेश्वर, आज जो जो गवाइयां आपने दी है मेरे परमेश्वर, आपने बोल कर भेजा है, आज एक भी जन नहीं जाएगा जिसके घर पे गवाही नहीं जाएगी साथ। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर तुम्हारे हाथों को छुए, तुम्हारे घरों को छुए। परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को छुए, तुम्हारे चर्चों को छुए, तुम्हारी कलीसियाओं को छुए, तुम्हारी आने वाली बड़ी कलीसियाओं को छुए। परमेश्वर उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, हिलाओ हाथों को। परमेश्वर, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं मेरे खुदा, तेरे स्वर्गदूत उनको छुए, 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 छुए। आज मैं सच बता रहा हूं आपको, हाथों को हिलाते रहो। मेरा मन कर रहा था आज कि मैं जाते ही सिर्फ परमेश्वर का स्वागत करना, और मेरा दिल कर रहा था आज सबसे बड़ा नाच गाना जश्न, इतना बड़ा, क्योंकि आज परमेश्वर ने एक जन नहीं छोड़ना जो गवाही के बिना जाएगा यहां से। और आज क्या है? आज नए साल के नए वरदानों का दिन आज ठहराया था परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आते ही मुझे बोला, आज लेहैंड में एक एक जन के घर पे टेस्टिमनी गवाहियां, और तुम्हारे घरों पे नया साल आज से वो दिखाएगा तुम्हें। आमीन। उठाओ हाथों को, हिलाओ। क्यों? क्योंकि आज सच में बहुत बड़ी जीत का दिन है आज। आमीन। मैं आज जैसे ही आ रहा था तो परमेश्वर बात कर रहे थे कि आज जो जिनकी पेंडिंग गवाहियां थी, पेंडिंग रिक्वायर थी, उनकी रिक्वेस्ट थी, प्रार्थना की, आज डन करके निकलेंगे यहां। आमीन। और मेरा मन ऐसे कर रहा था कि सच में आज नाच गाना, आज मेरा मन कर रहा था कि परमेश्वर आप उत्तम हो, आप जो बोलते हो वो करके दिखाते हो। यस 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 आमीन। ये बहुत बड़ी दया का दिन है आज। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन, आज के जो आपने दिन दिया मेरे खुदावन के नए साल में नए वरदानों का दिन, आज आप जब वरदानों से भरकर जाओ, तुम्हारे जाने से पहले वो वरदान तुम्हारे जीवन में गवाहियों को पैदा करे। आमीन। गवाहियों को पैदा करे यीशु मसीह के नाम से। गवाहियों को पैदा करे यीशु के नाम से। आमीन। आपको पता है, नए साल में परमेश्वर ने पहले महीने पे जो शब्द दिया कि मैंने तुझे ऊंचे सुर से, मैंने तुझे अपने पास बुलाया है ताकि तुझे मैं परफेक्ट कर सकूं, ताकि तुझे मैं कंप्लीट कर सकूं, ताकि तुझे स्टैब्लिश कर सकूं, ताकि तुझे मैं सेटल कर सकूं, तुझे मैं मजबूत कर सकूं, तुझे मैं ओ अधूरापन से निकाल के पूरा कर सकूं। वो एक भी शब्द हर महीने में, हर हफ्ते में, हर दिन में वो तुम्हारे जीवन से नीचे नहीं जाने देगा। वो ये पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारे जीवन में एक भी शब्द वो नीचे जाए। बाइबल में हमने क्या सुना रहा पहले वीक कि पतरस ने इन बातों को लिखा, और जब हम गहरे में पतरस को देखते हैं, लास्ट वीक हमने इस पे बोला था कि पतरस जिसके जीवन में ऐसा कुछ था कि उसको समझ आ गया कि अगर जीवन में गवाहियां नहीं आ रही तो क्या करना है, वो सेंट्रल पॉइंट पे कन्फेस करना है, सेंट्रल पॉइंट पे आना है कि गवाहियां क्यों नहीं आ रही,
क्यों मेरे जीवन में आज तक वो पेंडिंग है, वो रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट है। उसको समझ आ गया था कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर जीवन में कुछ नहीं हो रहा तो आज होना है वो। आज 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 का दिन इसलिए ठहराया था, खास दिन, अहम दिन, कि आज होना है। वो कब था? उठाओ हाथों को। मैं डायरेक्ट उस शब्द में जाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने देकर भेजा है। उठाओ हाथों को, उठाएं उठाएं उठाएं। मैं चाहता हूं हम एक वचन, वो जो लास्ट वीक हमने पढ़ा था, दूसरा पत्रस, उसका पहला और उसकी 3। उठाओ हाथों को। परमेश्वर आपका शब्द, आपका मन इन लोगों में, इनके जीवन में, इनके चर्चों में, इनके घरानों में प्रभु यीशु के महासामर्थ से आज वो बदल दे सब कुछ। आज इनको वहां पे लेकर आए जहां पे आप इंसान के जीवन को चेंज कर देते हो, जहां पे वरदानों से भर देते हो, जहां पे आम को खास बना देते हो। आज वो दिन है तुम्हारा आम से खास बनकर। यस, क्या लिखा हुआ पतरस ने? ਉਸ ਦੀ रूहानी समर्था ने ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਗਿਆਨ जो जीवन और भक्ति के लिए चाहिए ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ द्वारा ਦਿੱਤਾ है। फिर से पढ़े। ਉਸ ਦੀ रूहानी समर्था ने, उसकी ताकत ने, उसकी डिवाइन पावर ने, उसकी महासामर्थ ने, ਉਹ ਸਭ कुछ वह सब कुछ जो जीवन अते भक्ति लिए जो चाहिए है। जीवन के लिए क्या क्या चाहिए हमें? जीवन जीने के लिए हमें सब कुछ चाहिए, पूरा जीवन। उसने नहीं लिखा कि मिनिस्ट्री खड़ी करने के लिए, बिजनेस के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चों में ऑनर पाने के लिए। उसने लिखा जो जीवन, पूरा जीवन। ऐसा नहीं कि अधूरा जीवन, ऐसा नहीं कि तुम बाहर तो बिल्कुल ठीक हो लेकिन जब घर पे आते हैं तो बच्चे इंसल्ट करते हैं, बीवी वाइफ इंसल्ट करती है, आपका हस्बैंड इंसल्ट करता है, लोग तो आपका ऑनर करते हैं लेकिन घर में टूटे हुए हो। अब बाहर तो ठीक है लेकिन घर पे सब कुछ खराब है। और बहुत से कईयों का क्या है, घर पे ऑनर कर रहे हैं लेकिन बाहर डिसऑनर हो रहा है, बाहर कुछ नहीं है। कोई न्यू ईयर तो आ गया, पहला महीना तो चल रहा है लेकिन न्यू कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ओल्ड चल रहा है। क्या वही कलीसिया से निकल नहीं पा रहे? अगर सुन लो मेरी बात, आज ये सच परमेश्वर ने आज ही, बहुत से लोगों को पता है परमेश्वर ने इतने बड़े मिराकल आज किए जहां दुनिया फेल हो जाती है, साइंस फेल, डॉक्टरी फेल, सारा कुछ फेल। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं पास करके। हालेलुया! आज क्यों? आज इसलिए 25 का दिन क्यों रखा था? परमेश्वर ने यह साबित करना है कि आज सचमुच मैं वरदानों को साबित करके तुम्हें दिखाऊंगा, मैं मुर्दों में जान डाल दूंगा। उसने कहा। यस आमीन। ये जीवन की बात हो रही है, ये एक पार्ट की, एक हिस्से की बात नहीं हो रही। तुम्हारा पूरा जीवन जो तुम्हें जीने के लिए सामर्थ, महासामर्थ चाहिए, वो उसने इंतजाम किए हैं। वो तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है। आपको पता, सच में आंखों को बंद करो सब जन, अगर तुम्हारे जीवन में आज भी गवाहियां अधूरी है, अगर तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मैं टूटा हुआ हूं, कहीं ना कहीं मैं उदास हूं, कहीं ना कहीं मैं फेल हूं, तो सच परमेश्वर तुम्हें आज मौका दे रहा है। यस। सुनो मेरी बात को, आंखों को बंद करो, एक हाथ को उठाना जिसको ये जरूरत है, वो हाथ को उठाओ। आज परमेश्वर क्या बोल रहा है? पूरा जीवन जीने के लिए,
पूरा जीवन, चर्च का जीवन नहीं, बिजनेस का जीवन नहीं, जॉब का जीवन नहीं, पूरा जीवन जीने के लिए उसने मां सामर्थ्य जो दिया है वो तुम्हें खुद 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 बोल रहा है। इस बात को उठाओ हाथों को और बोलो, अगर तुम्हारी प्रार्थना रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है मेरी अधूरी है, मेरे पैसे में अधूरी है, मेरी इज्जत में अधूरी है, मेरे काम में अधूरी है, मेरे चर्च में अधूरी है, मेरी आत्मिक जीवन में अधूरी है, मेरे सोशल जीवन में और मेरे पॉलिटिकल जीवन में अधूरी है, परमेश्वर आज 25 का दिन उसने इसलिए रखा आज कि आज वो करके दिखाएगा। आज ही उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं बोलता हूं, आज वरदान जो उसने बोले हैं, वो जो कुछ तुम्हारा अधूरा है जीवन के हिस्से में, जीवन जीने के हिस्से में, आज ही आज ही आज ही आज ही वो पूरा करेगा। यीशु का नाम, आमीन। आज ही पूरा करेगा, आमीन। आज ही पूरा करेगा। मैं बोलता हूं, अगर तुम्हारे जीवन में ये कुछ भी है तो अभी तुम्हारे हाथों को परमेश्वर के स्वर्गदूत छुएं और वो पूरा करें यीशु के नाम। आमीन। हाथों को नीचे करें। क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़े। लिखा, उसकी रूहानी समर्था ने, उसकी महान सामर्थ ने वो सब डिवाइन, ईश्वरीय सुपरनैचुरल, ईश्वरीय उसकी ताकत ने, उसकी पावर ने, उसकी सामर्थ ने, उसकी महासामर्थ ने, वो सब कुछ, वह सब कुछ जो जीवन ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, जीवन के लिए और ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, हाँ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उसने जीवन, पूरा जीवन परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा जीवन उसने तुम्हें अपने महासामर्थ से उसने फिल कर दिया है तुम्हें। आमीन। आज अगर हम गहरे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 25 का दिन और परमेश्वर के जो शब्द थे कि मैं ये 4 शब्द मैं तुम्हें देता हूं इस साल में, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं तुम्हारे नाम से, तुम्हारे ऊंचे सुर से मैंने तुझे अपने पास बुलाया है ताकि मैं तुझे परफेक्ट, मैं तुझे स्ट्रेंथ, मैं तुझे हील, मैं तुझे मजबूत कर सकूं। और वो बोल रहा है, अब लिखा उसके सामर्थ ने तुम्हें जीवन में और ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए जीवन और परमेश्वर का काम करने के लिए। यस। अब क्या है, कौन ऐसा जन है जो अपने बल से कुछ कर पाए? एक भी नहीं, पर वो खुद तुम्हें बोल रहा है तुम्हारा जीवन और जो कुछ तूने परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर की पास बैठना है, उसके मिशन को लेकर निकलना है, मैं खुद तुम्हें फिल करूंगा, मैं तुम्हें पूरा करूंगा। तो इन चारों दिशाओं को, आपको शायद लगता है कि अगर एक जन बढ़ रहा है, लगता है शायद वो बहुत प्रार्थना कर रहा है, लगता है शायद उसमें कुछ खास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है। आप इस बात को जानने के लिए उतावले हो रहे होंगे जरूर। मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर जीवन में गवाहियां आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर एक तरफ जो गवाहियां नहीं आ रही, एक तरफ गवाहियां आ रही हैं, तो क्या है?
जिसके जीवन में नहीं आ रही उसको लगता है नहीं ये ऐसे ही बोल रहे हैं, कभी नहीं आनी, ऐसे ही बोलते हैं सब, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ भी आते हैं बोलते ही जाते हैं। ऐसा मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? आज पवित्र वचन में ही लिखा हुआ है, वो खुद करता है तुम्हें ये जीवन और आत्मिक जीवन में तुम्हें कुछ भी चाहिए, परमेश्वर ने खुद, तुम्हारा एक भी ऐसा गुण नहीं है कि जो परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है। आपको मैं बताता हूं कौन लोग हैं जिनके जीवन में गवाहियां आती हैं। मैंने बताया था पिछली बार भी, लेकिन जानना जरूरी है। हम चर्च में आ रहे हैं, सुनो ध्यान से, आप चर्च में आ रहे हो वापस जा रहे हो, चर्च में आ रहे हो वापस जा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा। चर्च में आ रहे हो वापस जा रहे हो। मैं इस बात पे ज्यादा परमेश्वर के साथ बैठता हूं कि परमेश्वर अगर तुम्हारे पास महासामर्थ में एक बार, अगर कोई जन एक बार आएगा, उसके जीवन में बड़ा बदलाव, बड़ा तूफान, परमेश्वर का बड़ा जलवा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हो जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा है, आपको जानने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि ओके मैं महासामर्थ भी ले चुका हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैं कितने चर्चों पे रोज ध्यान रख के उनको देखता हूं कि क्या कारण है कि ये इनके जीवन में गवाही नहीं आ रही, इनके जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे, इनके जीवन में मिराकल नहीं हो रहे, फाइनेंशियली नहीं बढ़ रहे। क्यों? उसका कारण सुन लो। आज आपने गवाही सुनी अभी, एक हरियाणा से, शायद गंगानगर से, पता नहीं, वो उन्होंने बीकानेर से सिस्टर रिंकू ने गवाही दी अभी आज। वो क्या था कारण? वो सबको देख रही थी कि गवाही हिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप महासामर्थ में हो सकते हो लेकिन फिर भी आप हदायतों से बाहर जा रहे हो। आपको लगता है ये छोटी बात है, यहां पे नंबर लेके फोन करना। वो ऐसे करती थी, ऐसे करती थी वो। लेकिन जब उसने मुझे पूछा कि ये क्या कारण है, सबके जीवन में हो रहा, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, वो रो रही थी। ये सबको पता है। उस गवाही का आने से पहले लोग मुझे बता रहे थे कि हाँ जी उसके जीवन में गवाही हो गई। क्यों? क्योंकि हदायतों में जब तक तुम ध्यान नहीं दोगे, परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर सब कुछ उसने करके भेजा है तुम्हें, और वो खुद कर रहा है तुम्हारे जीवन में, आत्मिक जीवन में। तुम्हें कुछ भी चाहिए, आपने अपने आप को खाली करना है, बस इतना ही काम करना है। अगर आपने खाली कर दिया, आप समझ गए कि अब मेरे जीवन में अगर गवाही नहीं आ रही, वेट कर रहे हो, उसका कारण क्या है? कारण आप हदायतों में कमजोर हो, हदायतों में कमजोर, परमेश्वर को कंफ्यूज कर रहे हो आप। जब उसको लगता था, क्योंकि वो अकेली थी, और ऐसे लगता है इंसान को कि मैं क्या करूं, जल्दी जल्दी मेरे जीवन में कुछ हो जाए, क्योंकि आपको लगता है शायद मेरा दुख मैं ही जानता हूं। ओ नहीं जी, संत जी तो आउंदे बहुत करदे, पर नहीं, मेरा जिहड़ा दुख है ना, वो सिर्फ मैनू ही पता। ऐसा नहीं है, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं भूलता। खास करके जब तुम दुखों में हो, वो बिलखता है ऊपर नीचे, वो मुझे बार बार उठाता है, बार बार मुझे पूछता है, बोलता है, इसके लिए प्रार्थना कर ताकि इसके जीवन में वो आए जो ये चाहता है। परमेश्वर उतावला होता है खुद। और मैंने देखा है वो लोग, जब उसने मुझे पूछा
कि क्या बात है कि मैं कैसे इसको जीतूं। वो मुझे बार बार बोलती थी, यहां सभी खड़े हैं हमारे एवेंजलिस्ट जिनको पता है, वो बोलती थी ऐसी प्रेयर कर दो मेरा उसका हस्बैंड का मन बदल जाए, वो जज का मन चेंज हो जाए। आपको पता वो सही बोलती थी, प्रेयर वही हो रही थी कि परमेश्वर इसका मन बदल दे, परमेश्वर वो जहां पे अनफेवर है फेवर में आए। लेकिन प्रॉब्लम कहां थी कि वो जो प्रेयर जा रही थी वहां पे आपका एक मन ना होना। आप यहां से प्रेयर हो रही थी कॉन्टिन्यूसली, लेकिन वो एरर आ रहा था। क्यों? क्योंकि हिदायतों में वो कमजोर थी। जब उससे मेरी बात हुई, मैंने उसको साफ साफ बोला कि ये काम बंद करो, आप हिदायतों में बनो, आज से परमेश्वर तुम्हें रिजल्ट देगा। और वही हुआ। परमेश्वर ने जैसे ही उसने इस बात को जाना, और उसने क्या किया, उसने देखा सभी लोग एवेंजलिस्ट कर रहे हैं, परमेश्वर का मैसेज लेके जा रहे हैं। क्यों? हजारों लोग फंसे हुए हैं, हजारों लोगों को महासामर्थ की जरूरत है। उनके पास पैसे नहीं है कि वो बड़े बड़े कहीं भी जा सके, उनके पास पैसे नहीं है कि वो मूव कर सके, बीमार है, इलाज नहीं करवा सकते, वो कर्ज में है, दुष्ट आत्माओं में है। परमेश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि कब ये जाएगा, वो इनविटेशन लेकर, वो सत्ता पत्र, वो कार्ड लेकर, इनविटेशन वो बुलाएगा कि ये ले तू। आप जैसे उसको दोगे, क्या हुआ? जब इसने घर घर जाना शुरू कर दिया, मैं आपकी अगले हफ्ते इसकी वीडियो दिखाऊंगा आपको, कितने कितने सौ लोगों में इसने खुद जाकर कार्ड डिस्ट्रीब्यूट, लोगों के घर खड़का खड़का कर बोला, ओ परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। भला इसको लगता था मेरे जीवन में अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसने क्या किया? जैसे ही परमेश्वर के उस मैसेज को लेकर शुरू कर दिया, परमेश्वर ने सारे स्वर्गदूतों को इसकी ओर घुमा दिया। आपको पता, इसको अगर आप ध्यान से सुनो, इस गवाही को, सारा कुछ इसके अंगेस्ट था, सारा कुछ। जीतना तो दूर की बात है, इसकी वहां पे सुनवाई होनी बड़ी बात थी। लेकिन क्या किया? जब ये परमेश्वर के मिशन को लेकर निकली, क्योंकि मैं दिन रात प्रेयर कर रहा हूं, परमेश्वर जो लोग तेरे मिशन को लेकर निकल रहे हैं, परमेश्वर इनका एक भी मिशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये बोले मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ। तुम्हारा हर मिशन इस पृथ्वी पे, मैं बोलता हूं, लिख कर दूंगा मैं, एक मिशन वो अधूरा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। हम लोग बात कर रहे थे अमेरिका से, जो हमारे न्यूयॉर्क चर्च चला रहे हैं, पास्टर उधम और उनके हस्बैंड, वो आए हुए। हम लोग बात कर रहे थे कि क्या कारण था। तो पास्टर उधम जो है पूरे स्ट्रिक्ट है, वो बोलते हैं नहीं हमें पता है। मेरे से शायद वो बातें मैं बोल नहीं पाता हूं आपको, लेकिन वो बोल रहे थे कि पापा जी मैं एक भी ऐसा कुछ नहीं करती हूं कि कुछ भी महासामर से मैं इधर उधर हो जाऊं। आपको पता, इनके जीवन में गवाहियां आ रही। क्यों? क्योंकि जब तुम हिदायतों में उतरे रहोगे, बने रहोगे, पकड़ करते रहोगे, परमेश्वर ने तुम्हारा कुछ नहीं देखना फिर कि तुम्हारे में वो गुण है या नहीं है, क्योंकि उसकी महासामर्थ तुम्हें जीवन और भक्ति के लिए सारा कुछ वो अरेंज करेगा, प्रोवाइड करेगा, अपने आप लेकर आएगा सब कुछ जो तुम्हें चाहिए वो। ऐसा नहीं था। संडे में एवेंजलिस्ट आते हैं, आपको पता, एवेंजलिस्ट आ रहे हैं क्या करने के लिए? बाइबल की टीचिंग करने के लिए, लेने के लिए। और मैं परमेश्वर, मुझे मेरे पास समय नहीं होता, क्योंकि संडे सब चर्चों पे प्रेयर करनी, सब लाइव चल रहे हैं, सब पे प्रार्थना करनी, एक एक चर्च के ऊपर, तो मेरा काम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब मैंने इनको बुलाया तो मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर जब ये लोग आए, इनके जीवन के अंदर
घरों के अंदर, इनके बच्चों के अंदर, इनके फाइनेंस के अंदर, इनके हर एक मिराकल के अंदर मुझे चेंज दिखना चाहिए मेरे परमेश्वर। और हुआ क्या, जब ये आ रहे थे तो मैंने इनको बताया, जीवन में वो चेंज नहीं है कि तुम्हारे घर में एक बड़ी गवाही आ गई, तुम्हारे घर में एक बड़ा बदलाव आ गया। नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा इंसान ही अपने घर में वो खुशियां को पैदा कर सकता है। चाहे आपके घर में पैसे की किल्लत क्यों नहीं है, फिर भी जब आप अच्छे इंसान बन गए, आप खुशियां अपने आप पैदा कर लोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को वही चाहिए। और मैंने जब इनको टीच किया, इनको समझाया, परमेश्वर सिर्फ इस बात पे फोकस करता है कि आपने घरों के अंदर एक अच्छे इंसान यानी महासामर्थी पाया हुआ इंसान और दूसरे में फर्क क्या है? क्या फर्क है? महासामर्थी इंसान आपको परफेक्शन में दिखेगा, वो धीरज में दिखेगा, वो दिखेगा कि जब परमेश्वर आपके घर पे आपको तैयार करके भर कर भेजता है तो वो दूसरों से अलग हो जाता है। तभी उनको पता चलेगा कि हाँ, महासामर्थी लोग कुछ सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कुछ बोला, आप उसका आंसर दे रहे हो। घरों के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। आप बड़ी गवाहियां लेकर यहां पुलपट पे बोलते हो, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे इंसान बनना है हमें। वो परमेश्वर को खींच के लाती है आपके शब्दों के अंदर। जब तुम वो बनते हो, तुम्हारे शब्द परमेश्वर के शब्द बन जाते हैं। तुम बोलते हो, परमेश्वर बोलते बोलते ही उसको पूरा कर देता है। आमीन। मैंने गहरे से देखा, अगर हम एवेंजलिस्ट को बुलाएं, मैं चाहता हूं वो जो कुछ एक एवेंजलिस्ट के जीवन में क्या हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं, आज एक खास दिन है, अहम दिन है, वरदानों को भरने का दिन। तो एक आम लोग, जो कुछ नहीं, आम लोग अगर इतने ताकतवर बन सकते हैं, तो मैं बोलता हूं आप लोग तो पहले खास बन चुके हो, आप तो महाताकत से भर सकते हो। आमीन। वो क्यों है? क्योंकि परमेश्वर को चाहिए कि अब महासामर्थ से भरकर तुम वो करो जो परमेश्वर चाहते हैं। अब समय आ गया है वो कि परमेश्वर चाहते हैं आज जो वरदान तुम्हारे घरों में जाएंगे, तुम्हारे चर्चों में जाएंगे, वो बदल के रख देंगे तुम्हारे घरों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे सब कुछ। इसलिए आज ये खास दिन है, आज ये अहम दिन है। क्या? वरदानों से भरने का। क्यों? क्योंकि नए साल में अगर तुम्हारी गवाहियां नहीं आ पाई थी, अब आएंगी यीशु मसीह के नाम से आएंगी। मैं बोल रहा हूं कैसे? जब आप हदायतों के अंदर बने रहोगे, जब आप परमेश्वर के इस बात को समझ गए कि आपका कोई भी गुण उसके काम का नहीं है, वो खुद तुम्हें सब कुछ, पूरा जीवन और भक्ति के लिए वो तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करेगा, वो तुम्हें सब कुछ देगा। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। जीसस, जीसस, जीसस। आ जाओ सब। क्यों? आज आपने समझना है कि गवाहियां कैसे, आम इंसान कैसे ताकतवर बन सकता है। सिर्फ इस शब्द को याद करना है कि जब तुम हदायतों में उतरोगे, हदायतों में चलोगे, हदायतों में बनोगे, परमेश्वर स्वर्ग से तुम्हें सब कुछ, अगर तुम्हारी गलतियां भी है वो हटा देगा। जब तुम हदायतों में आगे,
अगर तुम्हारे अधूरेपन है वो पूरे कर देगा। अगर तुम हिदायतों में आगे, अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा, वो अपने आप करके तुम्हें दिखाएगा कि मैं करने की ताकत रखता हूं। आमीन। हमारे पास कई सौ, शायद 150 200 से ज्यादा एवेंजलिस्ट जो संडे की टीचिंग लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके जीवन में हुआ क्या बदलाव हुआ कि जिससे आम से खास बन गए वो। क्योंकि आज हर एक जन, ये इसलिए यहां पे बुलाए गए हैं ताकि इनके मुंह से 2-2 शब्द सुने, आज के बाद तुम लोग भी बनने जा रहे हो। आमीन। ये आपको शायद समझ नहीं आ रहा, आज के बाद एक भी जन इस भवन से, सभा से ऐसा नहीं जाएगा जिसके जीवन में एक बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव, बड़े वरदान, जिसके घरों में, बच्चों में, फाइनेंस में, तुम्हारे चर्चों में बड़े चेंज ना हो। ये क्यों है? अगर आप रात भर परमेश्वर के सामने खड़े हो तो फिर क्यों नहीं चेंज, क्यों नहीं बदलाव, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं चाहता हूं, आपने बच्चों की गवाहियां सुनी, रुक जाओ थोड़ी देर, ये बच्चों का बड़ा झुंड आ रहा है, बड़ा झुंड। आपने सुना, बच्चों, यंग लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ। आपको लगता है नहीं, मां सामर्थी बच्चे यंग ऐसे होंगे कि वो परमेश्वर की ओर अट्रैक्ट होंगे, वो परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलेंगे। क्योंकि मैं ये मिशन लेकर निकला हूं, तुम्हारे बच्चे वो यंग, उनके अंदर महासामर्थ बहेगा और वो दुनिया को चेंज करने वाले बनेंगे। महासामर्थ दिया इसलिए है ताकि बदलाव उनके शब्दों में, उनके जीवन में, उनके घरों में वो दिखना चाहिए। बदलाव जिसके विषय में पवित्र वचन बात कर रहा है, जिसके विषय में वो सब नबी उन्होंने बात की है, वो तुम्हारे घरों के अंदर दिखना चाहिए वो बदलाव। आमीन। इसलिए आप यहां पे आ रहे हो, आपको क्या लगता है कि वो सिंपल है? नहीं, आज जो आ गया, मैं बोलता हूं वो महासामर्थी लोगों को दिखाएगा कि मैं महासामर्थी हूं। आमीन। माइक दो। मैं चाहता हूं कि क्या सीखा आपने, सुनिए ध्यान से। यहां ये गवाहियां नहीं है, ये गवाहियां नहीं है। आप चर्च में आए तो सच में आपके अंदर से क्या बदला, क्या सीखा, क्या कुछ हुआ कि आप आ रहे हो चर्च में, वापस जा रहे हो। अब किराया उठाकर आ रहे हो, वापस जा रहे हो। अब समय लगाकर आ रहे हो, वापस जा रहे हो। लेकिन हुआ क्या? हुआ जब तुम आ रहे हो, महासामर्थ तुम्हें प्योर कर रही, सोने की तरह, तुम्हें सोने की तरह जब प्योर तुम हो गए परमेश्वर के, वैसे बन गए, परमेश्वर बड़े मिराकल तुम्हारे अंदर से करेगा वो। ये हाँ जी, बोलिए बोलिए आप। हाँ जी, मेरा नाम परमजीत कौर है। मैं लुधियाने तो आई हाँ। मैं एवेंजलिस्ट ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂਜਲਿਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਵਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਵਚਾਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। क्या क्या बोला, दोबारा बोलो। मेरे विचार दी दुष्ट आत्मा मेरे अंदर काम करती सी, अब मैंने छड़ के गई। सुनो, ये ऐसे नहीं बोल रहे। एक औरत को ये बात बोलना, और आप करते क्या हो? मैं गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज अ लाइब्रेरियन रजिस्टर्ड ऑफिसर। ये ऐसे नहीं है कि ऐसे चलते फिरते आगे। ये वो है जिनको कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बात बोलनी
ये तभी बोल सकते हो जब पवित्र आत्मा तुम्हारी रगों से होकर निकलता है। आप तभी ये बात बोल सकते हो जब पवित्र आत्मा महासामर्थ तुम्हारे अंदर से होकर निकलता है और वो तुम्हें शुद्ध कर देता है स्वर्गदूतों जैसा। यस, मेरे अगे स्वर्गदूत भी झुकते ने, मैं अन्नी पवित्र बन चुकी हूं। आप समझ रहे हो क्या बात है? आपको अपनी पवित्रताई पे, परमेश्वर पे आपको एक घमंड रहता है परमेश्वर के ऊपर कि मेरा वो परमेश्वर है जिसने मुझे नरक से निकाल दिया और मुझे स्वर्ग में लेकर चला गया। मैं स्वर्ग में रहती हूँ सारा दिन। आप समझ गए क्या बदलाव? बदलाव वो जो होना चाहिए, बदलाव वो जो दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप महासामर्थी तो हो रहे हो लेकिन हो कुछ नहीं रहा। आपको पता ये कैसे हुआ? यस, ये एवेंजलिज्म, लोग वो जो फंसे हुए हैं, ऐसे जो फंसे हुए हैं, जब आप उनको निकालोगे परमेश्वर तुम्हें अपने आप स्वर्गदूतों को भेज कर निकालेगा। आमीन। तुम्हारे घरों के क्लेश वो खत्म करेगा परमानेंटली यीशु मसीह के नाम से। अब जल्दी जल्दी मैं चाहता हूं एक एक मिनट जरूर आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो क्या बोल रहा है कि परमेश्वर खुद तुम्हें जीवन और भक्ति के लिए, परमेश्वर खुद सब कुछ वो प्रोवाइड करेगा तुम्हें, सब कुछ प्रोवाइड करेगा तुम्हें। जय मसीह की सभी को। मेरे जीवन में ये गवाही है कि मैं झगड़ालू बहुत ही, अगर पहले पंगा नहीं लेती थी, अगर किसी ने ले लिया तो उसको छोड़ना नहीं। मैंने जज को भी नहीं छोड़ा, उसने मुझे मुलजिम बना दिया। मुलजिम बनाकर जब फैसला सुनाकर बाहर गया ना, तो मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि इसने क्या फैसला कर सकता है मेरा। इसने खुद ने दो पत्नियां छोड़ रखी है, क्योंकि हकीकत में उसने 2 पत्नी छोड़ रखी थी, तीसरी के साथ था। मुझे जज का डर नहीं लगा, जोर जोर से उसको गालियां देने लगी और मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। सुनिए, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी गलतियां आपके जीवन में है, लेकिन उसका रीजन क्या बन रहा था? रीजन था आप समझ नहीं पा रहे परमेश्वर के उस गहरी योजना को कि आपने हदायतों से बाहर नहीं जाना। आपकी एक आदत आपको हदायतों से जब बाहर लेकर जाती है तो परमेश्वर उसका महासमर्थ आपके जीवन में काम नहीं कर पाता। अब बहुत से परमेश्वर के दास दासियां आते हैं, वो बोलते जी हमने महासामर्थ तो ले लिया लेकिन हमारे जीवन में हुआ कुछ नहीं। वो मैं गया जी वहां पे, वो रात को वो बोलते हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप आए हो, आपने महासामर्थ लिया लेकिन फिर भी हदायतों को नहीं समझ पाए, आप हदायतों से बाहर हो, तो आपको मुश्किल आनी है। इनके जीवन में क्या था? वही यहां सेवा करनी, सारा कुछ करना, लेकिन हदायतों में जब तुम बनते हो तो तुम्हारे जितनी अंदर क्वालिटी है, आपको लगता है मैं सब कुछ सही हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं दिखने में अच्छा हूं, मैं बोलने में अच्छा हूं, सारी क्वालिटियां पतरस की तरह धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि हदायतों में जब तुम नहीं बनते तो वो जो मैं प्रेयर कर रहा हूं कंटिन्यूअसली तुम्हारे लिए, उसमें टाइम लगेगा फल आने में। लेकिन यदि आप जल्दी फल चाहते हो तो हदायतों में जैसे उतरोगे वो अपने आप परमेश्वर इमीडिएट स्वर्गदूत जाएंगे और तुम्हारा काम, तुम्हारा जीवन फास्ट ट्रैक के ऊपर, वो तुम्हें रिजल्ट के साथ वापस करेंगे। फिर तो ये मेन कारण था, क्योंकि ये यहां पे थे और यहां पे कुछ लोग आए हुए थे ऐसे, जिन्होंने ऐसे उल्टा सीधा इनको बोला कुछ भी, वो बात की बातें। लेकिन आप जब हदायतों से टूट जाओगे तो आपको समय लगेगा। जब हदायतों में बने रहोगे तो जैसे आज इनके जीवन में हुआ, जितने भी लोग हैं हमारे चर्च के, सबको पता है इनकी गवाही। क्यों? 2 साल से ये आ रहे थे, 10 साल इनको हो गए इस चक्कर में, और ये अकेले इतने
नेचुरली है कि इंसान टूट जाता है, उसको लगता है अब कुछ नहीं होना, गवाहियां दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। ये लोगों से पूछते थे वो तेरे जीवन में कैसे बन गई गवाही, मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, मुझे पूछते थे ये। मैंने जिस दिन बताया इन्होंने माना, और उसी दिन से इसी लास्ट संडे इन्होंने मुझे लास्ट बार पूछा। संडे जब टीचिंग थी तो उन्होंने पूछा कि क्या, लास्ट में मैं पूछती हूं कि क्या मैं जीत सकती हूं। मैंने बोला 100% तुम जीत कर वापस आओगी। पूछो इनसे, पूछो पूछो क्या ऐसे हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरा केस बिल्कुल 0 पर था और उस जज ने एक तो मुलजिम बना दिया मुझे, ऊपर से 151 शांति भंग में गिरफ्तार करवा दिया। फिर मैं संत जी के आगे आकर रोई 1 साल पहले कि संत जी मेरे पर 151 का मुकदमा हो गया शांति भंग का। जो मेरे हस्बैंड ने जो आरोप लगाया था ना झगड़ालू है, वो आरोप सिद्ध हो रहा है, अब तो तलाक पक्का है। संत जी ने कहा तू चुप रहना, सब पार कर जाएगी, नहीं तो यूहन्ना 32वां देने वाले की तरह नस कटवा लेगी, चुप रह, तेरा केस पार होगा। और आज मैं बड़ी विक्ट्री के साथ जीत ये क्यों क्या बोल रहे थे पता? मैंने इनको बोला कुछ लोग बोलने में गलतियां कर जाते हैं, मत करो गलती, तुम्हारा एक शब्द तुम्हें कहीं से कहीं ले जाएगा। मैंने इसको बार बार बोला। आपको पता, आप लोग 10 साल दुखी हो, मैं कितना व्याकुल होता हूं कि परमेश्वर ये अकेली है, ना कोई भाई ना बहन ना कोई घर ना बाहर। परमेश्वर आप इसको जरूर सुनो। वो दूसरी तरफ क्या, एक अमीर आदमी, एक सरकारी अफसर, ऐसे बोलो, ऐसे लोग जो पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर करने वाला महासामर्थ का परमेश्वर, जब तुम सीधे हो जाओगे वो तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हें जीत कर खड़ा करेगा वो। और आज मैंने जब आकर इनके चेहरे को देखा, मैंने धन्यवाद किया परमेश्वर का कि आपने परमेश्वर मेरे घर के लोगों को आपने आराम दिया, आपने खुशियां दी। आपका धन्यवाद करते हैं। क्यों? इन्होंने एवेंजलिज्म इतना शुरू किया, रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने काम किया। जलंधर, इधर उधर राजस्थान, पता नहीं कहां कहां, ट्रेनों में, बसों में, मैं इनकी फोटो देखता था, प्रेयर कर रहा था, फोटो देखता था, प्रेयर करता था। परमेश्वर ये तेरे मिशन को भी अब लेकर निकले हैं, अब इनको खाली वापस मत करना। अब इनके लिए वो शब्द जो तूने पवित्र वचन के अंदर लिखे हैं, परमेश्वर मैं तेरे आगे इस बात को रखता हूं, तू मेरे लिए, मेरे परमेश्वर, ओ मेरे घर के लोगों का तू आज न्याय करो, इसको जीत कर वापस ला मेरे परमेश्वर। और हुआ क्या, जब मैं कल शाम को आया, इसने सिंपल बताया मुझे, ओ मैं जीत गई। बस मेरा दिल कर रहा था मैं अभी ढोल ढूल बजाऊं, दगड़ दगड़ दगड़। क्यों? जीत कर ये खड़ी है, लेकिन मन मेरा आनंद से उछल रहा है। जीत कर इसने विक्ट्री लेनी, लेकिन इसकी जीत तो हुई है। आपकी मेरी ये रातों को जो हम प्रेयर कर रहे हैं, ये सबकी जीत है, इसके साथ जुड़ी है। आप सोचो 10 साल, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारा एक केस नहीं होगा जो यहां से हल नहीं करके भेजेगा परमेश्वर। तुम्हारी एक बात नहीं होगी जो परमेश्वर यहां से पूरी करके नहीं भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये वो जगह है, ये वो सभा है, ये वो परिवार है जो पवित्रता से, शुद्ध मन से, बिना किसी लालच से वो उसका मिशन लेकर निकले हैं। को जो टूटे हैं उनको जोड़ा जाए, जो बिखर गए हैं उनको इकट्ठा किया जाए, जो टूट चुके हैं, जो आंसुओं में हैं, जो रो रहे हैं, परमेश्वर इनके घरों में ढोल बजने चाहिए यीशु के नाम से। इसीलिए
आज आप जितने एवेंजलिस्ट हैं उसके चेहरे को देख रहे हैं, ये रिंकू क्यों? क्योंकि जीत का जो चेहरा है वो ताज है, वो परमेश्वर एक एक के सिर के ऊपर रखेगा यीशु के नाम से। यहां रातें हम बिता रहे हैं, क्या ऐसे ही है? यहां रातों में परमेश्वर अगर 1 घंटा उसके बाद बैठो, 2 दिन बैठो, यहां सालों हो गए रातों 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 प्रार्थना करते हुए, क्या वो स्वर्ग ना नीचे लाकर खड़ा कर देगा आपके लिए? क्या वो तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ नहीं करेगा? क्या वो तुम्हारे चर्चों के लिए कुछ नहीं करेगा? क्या वो तुम्हारी कलीसियाओं के लिए वो क्यों नहीं करेगा? वो सब कुछ यहां पे ही पूरा करेगा वो यीशु मसीह के नाम से। इनकी जीत हुई, हमारी आपकी सबकी जीत हुई। क्यों? जब तुम हिदायतों में बने रहोगे, तुम्हारे जीवन में अपने आप जीत आएगी 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 आएगी। आमीन। आज उसका मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा और कुछ बोलूं। यस, मेरे केस जीतने का कोई भी केस में जीतने का चांस ही नहीं थे, और मेरे 4 वकील थे, वो मेरे हस्बैंड ने खरीद लिए थे। दहेज वाले मुकदमे में जज को खरीद लिया था, दूसरे में भी वकील को खरीद लिया था, सारे खरीद लिए थे। मैं टूट कर रो कर आई। मैंने कहा संत जी अब तो तलाक होगा, आप कह रहे हो कि नहीं होगा। संत जी ने कहा नहीं होगा। मैंने कहा ये देखो वकील, ये पैसे नहीं, गुजारा भत्ता नहीं दिलवा रहा है। संत जी ने कहा इसको छोड़ दूसरा कर। मैंने 10 वकीलों की फोटो दिखवाई तो संत जी ने कहा इसको कर, इस पर प्रेयर करूंगा। मैंने नॉर्मली लिया, मैंने सोचा भाई ऐसा ही होगा। उस वकील ने मरे हुए केस को जिंदा कर दिया, पूरा केस घुमा दिया। हालेलुया। वड्डे वड्डे कभी करदा है महाअभिषेकी यहोवा दा। वड्डे वड्डे कभी करदा है महाअभिषेकी यहोवा दा। साधु खुशी नाल करदा है महाअभिषेकी यहोवा दा। बात केस की नहीं है, बात यह है कि एक अकेला लड़ने वाली ये एक तरफ और दूसरी तरफ पूरी फौज, पूरे ऑफिसर, पूरे जज, वकील, पूरा पैसा, धनी लोग। और यहां कौन है? एक जिसके पास ना मां है, वो भी बीमार है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। सेम वैसे ही जैसे इजरायलियों के साथ हुआ। एक तरफ फिरौन राजा जिसके पास हाथी, घोड़े, तकड़े तकड़े इंसान, रथे, उसके पास बड़े बड़े हथियार, और दूसरे पास इजरायली जिनके पेट सुकड़े हुए। क्यों? पेट में खाना नहीं, शरीर में कपड़े नहीं, पांव में चप्पलें नहीं, कुछ नहीं। पर जीत कर कौन वापस आए? वो इजरायली जो भूखे थे, क्योंकि उनके साथ महान सामर्थ्य परमेश्वर था। मैं क्या बोलता हूं, मत डरो। अगर तुम्हें आज लगता है मेरे फेवर में तो कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों के जीवन में कुछ नहीं है, मैं बोलता हूं तुम्हें, मेरे शब्दों को लिखो। परमेश्वर जो महान सामर्थ्य देने वाला है, वो तुम्हें बोल रहा है तुम्हारे कुछ भी पल्ले नहीं है, वो तुम्हें तब भी जीत कर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम। तुम बार बार फेल क्यों नहीं हुए? तुम बार बार चर्च बनाने में क्यों नहीं फेल हुए? तुम्हें बड़ी मिनिस्ट्री का मालिक बनाएगा वो यीशु मसीह के नाम से। वो तुम्हें खड़ा करेगा और तुम्हें दिखाएगा कि जिसकी और कोई नहीं है। जब वो तुम्हारी ओर आता है तो सब कुछ वो पलटा लगवा के चेंज कर देता है। ये सच में संत जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे सड़क से उठाकर, आपने मुझे कचरे के ढेर से उठाकर, आपने मुझे जीरो से हीरो बना दिया। ये छोटी गवाही नहीं है। मुझे पूरे समाज ने छोड़ दिया, मेरे परिवार ने, मैं जाट समाज से हूँ, मुझे सभी ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, क्योंकि मैं गरीब थी और उनकी बात मानी नहीं, वो दूसरे के भेजना चाहते थे। मैंने मजबूत फैसला लिया कि मुझे उसी बंदे के जाना है। आज सभी के सर शर्मिंदा हो गए कि सभी ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उस परमेश्वर यीशु मसीह ने और मेरे आत्मिक पिता संत फेरिस मसीह की प्रेयर ने
मेरी कोई प्रेयर नहीं है, मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ, सच में मैं कभी प्रेयर नहीं करती, सिर्फ कार्ड बांटती हूँ। मैं प्रेयर मेरे पिता ने की और आज मैं बड़ी जीत के साथ लौटी हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी है। वो सामने वाली पार्टी है ना, वो शर्मिंदा है, वो होश नहीं है उनको भी, ये क्या हुआ, ये तो बहुत उल्टा हो गया, ये हुआ कैसे। लेकिन उनको नहीं पता था कि रिंकू एक जिंदा परमेश्वर के पास जाती है और बहुत बड़े संत के पास जाती है। हालेलुया। तेनू जितोनी लई आय अभिषेक आया है, तेनू जितोनी लई आय अभिषेक आया है, खासी बनोनी लई आय अभिषेक आया है। कितनी बड़ी बात बोली इसने कि उसको नहीं पता कि जिंदा परमेश्वर, महासामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर, Yes. उसके पास जब तुम रात रात भर खड़े रहोगे, वो खुद उतरेगा और तुम्हारे पास से पलट के रख देगा। वो जो तुम्हारे जो विरुद्ध खड़े हैं उनके पास से उल्टे पुल्टे कर देगा, वो सिर चकरा जाएंगे उनके। मैं क्या बोलता हूं, यदि तुम हिदायतों में एक मन एकजुट होकर महासामर्थ में खड़े रहे, शर्त ये चैलेंज तुम जीत के साथ वापस आओ। ये क्या है, ये मैसेज है आपके लिए, सबके लिए। ये ऐसा कुछ नहीं है कि जहां थोड़ा सा बोलो। अब राजस्थान से बहुत से लोग संत जी को देखने आएंगे कि ऐसा कौन सा भक्त बाबा कौन सा था जिसने इसको जिता दिया। बहुत बड़ी विक्ट्री का राजे बनोनी लई आय अभिषेक आया है। यहां बस परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और बहुत से लोग जुड़ेंगे राजस्थान के घर घर में, एक साइड मेरी फोटो होगी, एक साइड संत जी की फोटो होगी, और हर जगह मैं पोस्टर छपवाऊंगी, लगाऊंगी। और परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मेरे पास शब्द नहीं है परमेश्वर, तेरा ऑनर करती हूँ मैं, तेरा सम्मान करती हूँ। हालेलुया। मैं क्या बोलता था, तुम्हारी पवित्रताई, तुम्हारा हिदायतों में खड़े रहना, वो पे करेगा तुम्हें, वापस करेगा तुम्हें सब कुछ। परमेश्वर ने करके दिखाया। क्यों? वो ऐसा ही परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। महासामर्थ से जब तुम भरते हो, तुम्हारे शब्दों से परमेश्वर की ताकत निकलती है। तुम हिदायतों में बने रहते हो। उसने बोला यहां देखने आएंगे लोग, यहां कौन दिखेगा? महासामर्थ उनको दिखेगी। मैं बोलता हूं जो इसकी जीत हुई है, उठाओ हाथों को। अगर तुम फेल हो चुके हो, अगर तुम टूट चुके हो, जैसे उसने कहा मैं टूटी हुई थी, अगर तुम निराश हो, अगर तुम्हारे फेवर में कुछ नहीं है, मैं बोलता हूं इसकी जीत के साथ आज ही तुम्हारी जीत यीशु के नाम से। तुम्हारी मिनिस्ट्रियां फेल है, सब कुछ फेल है, मैं बोलता हूं आज 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 बड़ी जीत के साथ यीशु मसीह के नाम से। और तुम कभी हारोगे नहीं यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे बच्चे कभी हारेंगे नहीं। क्यों? जब तुम परमेश्वर की हिदायतों में उसके मिशन को लेकर निकलोगे, वो तुम्हें हटने नहीं देगा। आज क्यों है? आज 25 है, आज वरदानों से भरने का दिन है, तो ये जीत का वरदान उठाओ हाथों में। मैं बोलता हूं आज जिसको तुम जाकर अपने केस को, अपने हिस्से को, अपने बच्चों को, अपने चर्च को, अपने मिराकल को, जहां जहां तुम छुओगे, वो जीत में बदल देगा यीशु मसीह। मैं बोलता हूं जीत में, जीत में, जीत में तुम्हारी जीत। शोर फेल होना थोड़ी देर के लिए हो सकता है, तुम सदा के लिए सक्सेस, कामयाब, पास हो जाओगे। याद करो क्या बोला था परमेश्वर ने, 2024 मैंने तुम्हें और तेरे लोगों को दे दिया, वो जीत के साथ वापस आएंगे।
सुनो, ये क्यों है, ये जरूरी है आपको समझ आए कि जब आप परमेश्वर में कदम दर कदम आगे बढ़ते हो तो जीवन में होता क्या है, ये जरूरी है सुनना, आपको समझ आनी चाहिए। आपका आना है वैसे नहीं है कि एक चर्च में आए और चले गए लेकिन जीवन में कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं है। तुम रात में आ रहे हो, ओ परमेश्वर दिन में तुम्हें ताकतवर बना रहा है। आमीन। तुम रातें परमेश्वर के पास बिता रहे हो, महासामर्थ से भरकर जा रहे हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी चारों दिशाओं को मैं बोलता हूं परमेश्वर किसी साइड ऐसे नहीं छोड़ेगा तुम्हें जहां तुम कमजोर फील करोगे। ये गवाहियां क्या है, ये संडे की, जब आप सही से हदायतों पे चलते हो तो परमेश्वर तुम्हें बल से भरता है, परमेश्वर तुम्हें नया करता है फिर वो। हाँ जी, जय मसीह पापा जी। मेरी गवाही ये है कि मैं संत जी को आके ही नाम सीखा। बेटा नाम बोलो। मेरा नाम परमजीत कौर है, कहाँ से मैं हो? नवा शहर तो हाँ, और मैं इवेंजलिज्म करदी हाँ, संत जी को हुण आ रही हाँ। ते मेरी गवाही ये है कि मैं संत जी को ये सीखा कि संत जी ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बेटा मैं प्रे करूँगा सब ठीक हो जाएगा, बेटा मैं प्रे करूँगा सब ठीक हो जाएगा। और मेरी ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ 20 ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 12 साल हो गए सानू मसीह दे विच, और ਅਸੀਂ हर ये पता क्या बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, इनका मतलब क्या है। अंदर की चीजें जो हमारे घरों में चलता है, हमारे घरों में चलता है, हम बाहर तो खुश रहते हैं लेकिन जब अंदर घर में जाते हैं तो वही क्लेश, वही गालियां, वही गाली गलोच, वही सब कुछ चलना। ये अंदर से तुम्हें महासामर्थ, अंदर से तुम्हें चंगा करेगा, अंदर से। आमीन, थैंक यू पापा, थैंक यू। तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे घर में वाइफ, हस्बैंड वाइफ को, आपको पता जब बाहर तुम्हें ऑनर मिल रहा है, अंदर डिसऑनर नहीं मिलेगा, अंदर भी तुम्हें ऑनर मिलेगा, इज्जत मिलेगी। आमीन। संत जी की किरपा नाल मेरे हस्बैंड 4 साल बाद ग्रीस विच काम कर रहे हैं, और मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदी हां। मेरी बेटी यूके दे विच आ, और बहुत वधिया उन्होंने संतां ने कहा सी कि मेरी बेटी जदों गई सी, संतां दे शब्द सीगे कि बेटा तुसीं ओनू इंजॉय करन दो। 2 महीने उन्होंने काम नहीं मिले, उन्हें बहुत ज्यादा इंजॉय किया जिद्दां संतां दे शब्द जब सीगे। तुम हदायतों में बने रहोगे, परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलोगे, परमेश्वर तुम्हारे मिशन अधूरे नहीं छोड़ेगा। आज फाइनेंशियली ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि इनके बच्चे फॉरेन में, हस्बैंड, वो सब कुछ अंदर से चेंज हो गया। जो एक फाइट थी, लगातार फाइट थी, आप सोचो अगर हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के फाइट के साथ खड़े हैं तो क्या होगा जीवन में चमत्कार। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारे हस्बैंड वाइफ में फाइट है, उठाओ हाथों को इन द नेम ऑफ जीसस। वो अशुद्ध आत्माओं के प्रभाव तुम्हारे घरों को छोड़े और सदा के लिए जाते रहे। मैं बोलता हूं अशुद्ध आत्माएं तुम्हारे घरों को छोड़े, सदा के लिए आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ਜੈਮਸੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਜੈਮਸੀ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ,
ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਨਬੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੜਾ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਫੈਰਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਗਵਾਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਫੈਰਸ ਜੀ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਪੁਰ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। जिस दिन मैंने एक लड़की थे लेके आई, मैंने कहती क्या बोल रहे हैं 3 साल पहले जब यहाँ नहीं आते थे, मां सामर्थ में नहीं थे, इनको आपको सपना दिखा? सपना आया था आपका? हाँ, इनको सपने में मेरा चेहरा दिखा कि ऐसे प्रेयर हो रही और वो आपको फ्री करेंगे, यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप? यस पापा। तो जब ये यहाँ पे आए, इन्होंने देखा मुझे और उन्होंने बोला कि यही वो परमेश्वर का जन है जिसने जो मेरे सपने में आया, मुझे यही फ्री करेंगे। और आज ये फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं यीशु मसीह के नाम से। यस। ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਨਬੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ मैं तो सड़कों पे धक्के खा रही हैं, मेरी जिंदगी नरक है नरक। सुनो, आप दर्द समझ सकते हो कि जब पैसे नहीं होंगे तो हम कहां जाएंगे, हम क्या करेंगे? पैसे नहीं है तभी तो ये पंगे हो रहे हैं और ऊपर से उलट पुलट बातें सब जगह चल रही थी। लेकिन जब ये महासामर्थ में आए, हिदायतों को इन्होंने फॉलो किया और वही किया जो बोला गया कि जाओ लोगों को छुड़ाओ, तुम अपने आप छूट जाओगे। जैसे ही ये निकले परमेश्वर का मैसेज लेकर, परमेश्वर ने इनको खुद आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मां सामर्थ में आपने ये ध्यान रखना है, अगर तुम किसी को छुड़ाओगे तुम अपने आप छूट जाओगे। हम जल्दी जल्दी, मैं चाहता हूं सिर्फ 2 शब्द आप जरूर बोलें। आप इनको दो, राणा जी को। हाँ, फिर हम आपसे भी करेंगे। पहले ये राणा जी को। हाँ जी, बोलिए प्लीज। मेरा नाम सरिता राणा है, मैं अंबाला कैंट से हूँ। सबसे पहले मैं अपने आत्मिक पिताजी को जय मसीह की बोलती हूँ जल्दी जल्दी, और कलीसिया को जय मसीह की बोलती हूँ। मैं बहुत दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी, ये तो पापा जी को पता है। मैं एक मुर्दा थी, बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ 4 मिनट खड़ी नहीं हो सकती थी। क्या आपको, आप बताते हो ना अपने घर घर जाकर मुझे कितने रोग थे, क्या गवाही देते हो? पापा मुझे 12 बीमारियां थी, तो मैं उनको ये बोलती तो वो कहते हो फिर आप कैसे ठीक हुए? तो मैंने बोला कि मैं तो 4 नामी मिनिस्ट्रियों भी में गई हूँ पर मैं ठीक नहीं हो पाई। मेरे कोई बात नहीं, आप जो आगे बोलिए। पिताजी हैं उन्होंने मुझे ठीक करा, तो वो कहते हैं कि ठीक है हम भी चलेंगे। तो हम घर घर जाके यही सुसमाचार उनको सुनाते हैं। और पापा जी मेरी गवाही ये है कि सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को ठीक करा, उसको बवासीर थी, फिर उसके सिर के अंदर गोला घूमता था। वो कहती मैंने, सुनिए ये गवाही क्या है। ये इनके हस्बैंड फौज में थे और ये इनको दुष्ट आत्माएं थी, घरों में वही प्रॉब्लम जो लड़ाई झगड़े चलते थे। लेकिन जब इनको महासामर्थ में पता चला और इन्होंने संडे वो जो बाइबल टीचिंग की क्लासेस को जब इन्होंने समझा कि परमेश्वर पहले हमें चेंज करना चाहता है। अगर अटैक हो रहे तुम्हारे अंदर तो तुम्हें पहले अंदर से अपने आप को चेंज मतलब सही करना है, पवित्रताई में चलना है। कैसे? शब्दों की पवित्रताई। आपको जब ये सारा कुछ समझ आया तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलूंगी। परमेश्वर, आपको पता, जो लोग परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलते हैं वो गवाही के साथ ही वापस आते हैं।
फाइनेंशियल इनके जीवन में बड़ा चमत्कार हुआ, बड़ा मिराकल फाइनेंशियल। यही नहीं, इन्होंने बताया मुझे कि फाइनेंशियल हमारे जीवन में तो हुआ ही हुआ, दुष्ट आत्माएं जाती नहीं। इनके बच्चों से इन्होंने खुद दुष्ट आत्माएं निकाली। कहां ये खुद ग्रसित थे, कहां इनको बीमारियां थी, लेकिन जैसे इन्होंने बच्चों के ऊपर प्रार्थना की, हाथ रखा, उनके अंदर से जहर निकला दुष्ट आत्माओं का, और आज वो बिल्कुल फ्री हैं। अब उनकी शादी होने जा रही। क्यों? अधूरा जो परिवार था परमेश्वर ने उसको पूरा कर दिया। ये एक बड़ी परमेश्वर की जीत है। इनको चाहे फेथ कम था परमेश्वर पे, लेकिन महासामर्थ के चमत्कारों ने, वैसे जैसे पतरस को लगता था पता नहीं कुछ होना कि नहीं, और आज ये क्या कर रहे हैं। आज ये अंबाला में रहते थे, ये छोड़कर अपना सारा घर बार आज यहां पे घर ले रहे हैं। क्यों? ये चाहते हैं कि हम जलंधर में ही रहें। अब परमानेंट जलंधर आ रहे हैं ये। पता क्यों? ये बोलते थे कि मेरे हस्बैंड अब रिटायर हो चुके हैं, हम परमेश्वर के मिशन को लेकर दोनों जन और भी लोगों को साथ में लेकर हम मिशन को लेकर निकलेंगे और लोगों को आजाद करेंगे कि ये सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु, अगर तुम इस पे अपना फेथ करोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। गॉड ब्लेस यू। वही सारा आदर सम्मान हाँ जी, मैं आपको देती हूँ पापा जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वो रो रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उसकी वैल्यू क्या है। जो आज उनके घर में पीस, शांति, जो ब्लेसिंग आई है, उसकी वैल्यू वो प्राइसलेस है, वो प्राइसलेस है। जीसस। हाँ जी पापा जी, जय मसीह दी। मेरा नाम नवजोत कौर है ਤੇ मैं ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਦੀ ਟੱਪਦੀ ਸੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆਗਾ, ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਾਇਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ 7 ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ 7 ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सुनो मेरी बात ध्यान से। ये वो लोग हैं जो आम थे। चर्च लंबी से हमारे पास्टर जी, जो लंबी के पास्टर जी हैं, उनके साथ आते थे। ये उनके वॉलंटियर हैं। और आपको पता, जब इनको ये समझ आया कि परमेश्वर का मिशन क्या है, और उनको जब ये पता चला, आज ये क्या कर रहे हैं आपको पता? जो चर्च डूब चुके थे, जो बिल्कुल उस एरिया के चर्च जो जहां पे कुछ नहीं रहा था, वो पास्टर्स भी छोड़ चुके थे, ऐसे समझ लो आप, जो फेल हो चुके थे। मैंने इनको बोला कि आपको इंपार्टेशन करता हूं मैं, जाओ जाके परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलो और उन चर्चों को भरो जो उदास है, उन घरों को आनंद से भरो जो उदास है, क्योंकि परमेश्वर का महासामर्थ आया इसलिए है, उसने इसीलिए आपको खड़ा किया है। आप यकीन नहीं कर सकते, इन्होंने इवेंजलिज्म किया। कितने आज 8 पता नहीं 6 पता नहीं 4 से ज्यादा चर्चों को ये खुद इन्होंने पूरा भर दिया है यीशु मसीह के नाम से। ये बड़ी बात है, 4-6 चर्च को भरना। चर्च में जहां 2-4 लोग थे, 200, 250, 300, 500 तक आप अपने परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलते हो, और जब वो पूरा होता है, बताने की कोशिश क्या हो रही है कि जरूरी नहीं है आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हो, ये लोग हुए हैं। जब ये लोग हो गए
इनको समझ आ गई कि नहीं, अब आगे कुछ नहीं बचा हुआ, अब सेम लोगों को छुड़ाना है। लोग फंसे हुए हैं, परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। आपके जीवन में गवाहियां कैसे आनी है? जब आप हिदायतों पे उतर आए, आप हिदायतों पे उतरोगे, परमेश्वर आपका एक भी पल ऐसे नहीं छोड़ेगा कि जो अधूरा रह जाएगा। उठाओ हाथों को, क्योंकि अभी जो एवेंजलिस्ट है हमारे, वो कई 100 के हिसाब से हैं और सबके अंदर चल रहा है। आज मौका मिला है मुझे, मैंने बोलना है। चिंता मत करो, ये हर सभा में अब 2-2, 4-4 लोगों को मौका दिया जाएगा एवेंजलिस्ट को, कि वो परमेश्वर के बल को दिखाएं। वो क्या है, वो क्यों है, वो कैसे है, क्योंकि समय जो है वो हो चुका है। अब परमेश्वर के वरदानों को तुम्हारे ऊपर रिलीज करने का। आप ये क्यों थोड़े लोगों ने बताया, आपको समझ आए, यहां रात में तुम आ रहे हो, चिंता मत करो, एक भी तुम्हारी प्रार्थना ऐसी नहीं होगी जो पूरी होकर नहीं जाएगी यहां से। मैं बोलता हूं, मैं क्यों बोलता हूं, मुझे मिलो। अगर तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही, मुझे मिलो। 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, क्यों? अगर तुम आए हो, चले गए, तुम्हें समझ नहीं आया, मुझे मिलो। अगर तुम आए, फेल हो गए, मुझे मिलो। अगर तुम्हें लगता है नहीं हो रहा कुछ, अब मुझे मिलो। ये सिंपल लोगों ने 4-4 चर्चों को भर दिया। तुम्हारा तो एक है, वो तो ओवरफ्लो पे ओवरफ्लो करेगा वो। आमीन। आप चिंता मत करो, आज 25 है और 25 में वरदानों को भरने का दिन है। जितने गवाहियों को आपने सुना है, जितने शब्दों को आपने सुना है, उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ से परमेश्वर ये एक वरदान जो जीत का वरदान है, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे लोगों में भरता हूं खुदा। अशुद्ध आत्माएं टूट जाए और जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। निराशा करने वाली अशुद्ध आत्माएं टूट जाए और जाती रहे। उदास करने वाली, तुम्हारे घरों को उजाड़ने वाली, तोड़ने वाले लोग जिन्होंने जादू टूने किए हैं, वो टूट जाए और जाते रहे। आमीन। वो टूट जाए और जाते रहे। आमीन। वो टूट जाए और जाते रहे। आमीन। जिन लोगों ने तुम्हारे चर्चों को तोड़ा है, आज वो टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए और जाते रहे। आमीन। मैं बोलता हूं, जिन लोगों ने तुम्हें दबाया है, आज उनका दिन आ गया, आज उनका दिन आ गया। वो मैं बोलता हूं, मां सामर्थ उनको दबाएगा और तुम्हें ऊंचा करेगा। उठाओ हाथों को। जिन लोगों ने तुम्हारे बच्चों को फेल कर दिया, उनको ऐसा कर दिया कि अब कुछ नहीं करेंगे, आज मैं उनको छुड़ाता हूं और महासामर्थ से भरता हूं यीशु के नाम। उठाओ हाथों को। सब जितने लोग जहां पे इस सभा में ऑनलाइन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की महासामर्थ तुम्हें छुए और उस वरदानों से मैं भरता हूं जो जीत के साथ वापस आते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु, आप चाहते हो तेरे लोग बल से भरे। आज 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 जो आपने शपथ दिया था इस महीने का कि मैंने तेरा नाम लेकर तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें ऊंचे सुर से अपने पास बुलाया है, ताकि तुम्हें मैं परफेक्ट कर सकूं। परफेक्शन का वरदान यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर रिलीज। आमीन। तुम्हें लगता है मैं परफेक्ट नहीं हूं, तुम्हें लगता है मैं अधूरा हूं, इस वरदान को मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। आमीन। तुम किसी के ऊपर प्रार्थना करोगे, तुम जाओगे परमेश्वर के मिशन को लेकर, तुम अपने घरों में जाओगे और जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो परफेक्शन से भर जाएगा यीशु। आमीन। उठाओ हाथों को। मैं तुम्हारे हाथों को छूता हूं और जो लोग डरते हैं कि अगर हम प्रेयर करेंगे पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, मैं बोलता हूं आज तुम्हारे ऊपर मैं महासामर्थ के उस वरदान को रिलीज करता हूं कि जब तुम प्रेयर करोगे महासामर्थ बरसेगी यीशु के नाम से। आमीन। महासामर्थ के वरदान बरसेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो,
मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से तुम जिसके ऊपर छुओगे महासामर्थ से भर जाएगा वो। आमीन। महासामर्थ से भर जाएगा वो। आमीन। महासामर्थ से भर जाएगा। आमीन। परफेक्शन से भर जाएगा वो। आमीन। परफेक्शन से भर दोगे तो आमीन। परफेक्शन आ जाएगी उसमें। मैं बोलता हूँ बाइबल में लिखा है वो तुम्हें परफेक्ट करेगा। आज इस वरदान को प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ से मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूँ यीशु के नाम। तुम आए हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, तुम कमजोर हो, तुम दिखने में अच्छे हो, बोलने में अच्छे नहीं हो। आज परफेक्शन चारों दिशाओं से तुझे परफेक्ट करेगी यीशु के नाम में। ओ तुम्हारे चर्च फेल है, घर फेल है, फाइनेंस फेल है, आज यीशु के नाम से परफेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस। आज परमेश्वर ने साल का पहला महीना उसका जो लास्ट वीक हमें दिया था, आज मैं तुम्हें परफेक्ट से भरता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे, जिसको छुओगे, वो परफेक्ट हो जाएगा यीशु के नाम से। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एस्टैब्लिश करूंगा, यानी मैं तुम्हें दुगना चुगना करूंगा। आज उठाओ हाथों को, मैं छूता हूं तुम्हारे घरों को, मैं छूता हूं तुम्हारे बिजनेस जॉब को, मैं छूता हूं तुम्हारे फाइनेंस को, मैं छूता हूं तुम्हारे चर्च को, उसको एस्टैब्लिश दुगना चुगना करता हूं यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, मैं बोलता हूं जिसको तुम आज जाते छुओगे वो स्टैब्लिश, वो दुगना चुगना इस आशीषों से वो भर जाएगा यीशु के नाम से। इस वरदानों से भर जाएगा यीशु के नाम से। ओ जहां जहां तुम अधूरे फील करते हो, आज ही वो दुगना चुगना उन जगहों से भर जाएगा। उठाओ हाथों को, तुम्हारे चर्चों को छूता हूं मैं, तुम्हारी कलीसियाओं को छूता हूं। ओ जहां जहां तुम्हें लगता है मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गया हूं, आज के बाद ये गवाहियां सुनेंगे कि 25 को वरदान रिलीज किया था दुगना और चुगना, मैं तुम्हें 5 गुना भरता हूं यीशु के नाम से। तुम देखोगे तुम्हारे चर्चों में 5 गुना लोग, 5 गुना मिराकल, 5 गुना कलीसिया, आमीन, यीशु के नाम से, आमीन। बाइबल में लिखा है मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा, मजबूत करूंगा। उठाओ हाथों को, इस वरदान को मैं तुम्हारे बच्चों के अंदर रिलीज करता हूं। ओ वो कमजोर फील करते हैं, ओ स्टडी में कमजोर है, उनके एग्जाम आने वाले हैं, मैं उनको स्ट्रेंथ से भरता हूं। उठाओ हाथों में, जिनके घरों में बच्चे एग्जाम के पास पहुंच चुके हैं, मैं बोलता हूं आप एग्जाम, वो स्कूल का एग्जाम, तुम्हारे चर्च का एग्जाम, तुम्हारे जीवन का एग्जाम चल रहा है, तुम्हारे घरों में फाइनेंस के एग्जाम चल रहे हैं, मैं बोलता हूं मैं तुम्हें स्ट्रेंथ, मजबूती से भरता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तुम्हें मजबूत करता हूं यीशु के नाम से। आमीन। होगा क्या आज के बाद, जैसे ही तुम अपने घर पहुंचोगे और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, इसी समय जहां जहां तुम्हारा हिस्सा कमजोर है, तुम वीक हो, और स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, 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 प्रभु यीशु की ताकत से भरता हूं मैं तुम्हें। महासामर्थ की ताकत से भरता हूं तुम्हें, पवित्र आत्मा की ताकत से भरता हूं तुम्हें, ओ यहोवा की ताकत से भरता हूं यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में लिखा है मैं तुम्हें सेटल करूंगा, सेटल करूंगा, मैं तुम्हें सेटल करूंगा इन द नेम ऑफ जीसस। ओ सेटल, 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 सेटल का मतलब क्या है कि तुम्हें सदा के लिए मैं सेटलमेंट, मतलब मैं तुम्हें अब सिद्ध कर दूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें परफेक्ट वो हिस्सा, मैं तुम्हें सेटल, मतलब अब मैं सेटल हूं, यानी यकीनन अब तुम आनंद से बोलोगे, नहीं नहीं अब मैं सेटल हूं, अब मैं सेटल हूं, अब मैं मजबूत हूं, अब मैं ठीक हूं। उठाओ हाथों को, इस वरदान को
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारे घरों के ऊपर, मैं तुम्हारे चर्चों के ऊपर मैं इसको रिलीज करता हूं यीशु मसीह। आमीन। रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ। एक वरदान, अभी आप सिंपल हो, आप पहली बार आए हो, आपको कुछ नहीं पता, तब भी ये वरदान तुम्हारे जीवन में काम करेगा। कौन सा? कि जब तुम किसी को भी, अगर उनकी नजर कमजोर है, आंखें काम नहीं कर रही, किसी को भी तुम छुओगे, उसी समय उसकी नजरें, उसकी आंखें चंगी हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। उठाओ हाथों को जो लोग इस वरदान को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। उठाओ। आपको यकीन हो ना हो, अगर तुम्हारे हाथ उठे हुए हैं और तुम चाहते हैं कि मैं एक बार किसी को चंगा करना चाहता हूं, उसकी आंखों की नजरें कमजोर है, तुम हाथ रखोगे, वो उनकी नजरें चंगी हो जाएंगी। आमीन। उनकी आंखें चंगी हो जाएंगी। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस। हिलाओ हाथों को, हिलाओ सब। परमेश्वर जो लोग हाथों को उठाए हिला रहे हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, खुदावंद जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य से मैं बोलता हूं, इनके ऊपर आंखों को चंगा करने का वरदान प्रभु यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूं। आमीन। रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। कितनी बड़ी बात है, तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे उसकी आंखें चंगी हो जाएगी यीशु मसीह। आमीन। महाअभिषेक मांगी यहोवा दा, नवे साल विच बड़े मोजज़े भी। इन द नेम ऑफ जीसस, तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे उसकी आंखें चंगी हो जाएंगी। आमीन। इस वरदान को तुम्हारे ऊपर मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम। आमीन। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके ऊपर भी इस वरदान को रिलीज करता हूं यीशु के नाम। एवेंजलिस्ट जो लोग भी परमेश्वर के मिशन को लेकर निकल रहे हैं, उठाओ हाथों को। ये वरदान तुम्हारे ऊपर बल से सदा बना रहेगा यीशु मसीह। आमीन। बल से सदा बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। महाअभिषेक मांगी यहोवा दा, नवे साल विच बड़े मोजज़े भी करेगा। महाअभिषेक मांगी यहोवा दा, नवे साल विच बड़े मोजज़े भी करेगा। मन के कलाम ने ठिकावेगा। उठाओ हाथों को, उठाएं। पवित्र आत्मा, हम जानते हैं आज खुदावंद सबसे बड़ा आनंद है इस जगह पे। आज सबसे बड़ा आनंद, क्योंकि आप बोल रहे हो कि नाचो। आप बोल रहे हो आनंद। आप बोल रहे हो तुम्हारी सबकी जीत है, तुम्हारी 2024। आप बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे लोगों को दे दिया खुदावंद। परमेश्वर इस जीत को इनके घरों पे, इनके बच्चों में, इनके चर्चों में, इनके वॉलंटियर पे, इनके फाइनेंस पे प्रभु यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूं खुदावंद। आमीन। ये लोग जाने चाहे कि चाहे कुछ भी हो, इन्होंने जीतना ही जीतना है, इन्होंने सदा जीत के वापिस आना यीशु के नाम। उठाए हाथों। परमेश्वर पवित्र आत्मा, खुदावंद आपके आगे झुकते हैं। खुदावंद आपकी दया के आगे झुकते हैं। खुदावंद आपके तरस के नीचे आते हैं। परमेश्वर आपके स्वर्गदूत इनके घरों में परमानेंटली, मेरे परमेश्वर सदा के लिए इनके बच्चों के साथ, इनके खुदावंद चर्चों में, इनके पर्सनल
खुदावन तेरे दास दासियों के साथ और इनके बिजनेस, जॉब, फाइनेंस में मेरे परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत, सुरक्षा वाले स्वर्गदूत सदा बने रहे खुदावन। परमेश्वर सदा बने रहे आज सदा बने रहे खुदावन, आज सदा बने रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी दया सब लोगों पे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब पे, सब मेरे परमेश्वर खुदावन, जो लोगों के खुदावन एग्जाम है, जो बच्चों के, परमेश्वर आपने मुझे बोला आज स्पेशली खुदावन कि उनको मसे से भरना है, उनको महासामर से भरना है, ताकि वो ऐसी गवाहियां लेकर निकले कि लोग जाने सचमुच महासामर्थी लोग। ओ ये हर पक्ष में जीत कर, हर पक्ष में जीतते हैं, हर पक्ष में जीतते हैं, हर पक्ष में तुम सदा 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 जीतते 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 जाओगे यीशु मसीह के नाम में। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। तुम्हारे घरों में मैं जाता हूं, तुम्हारे बच्चों को जिनके एग्जाम है यीशु मसीह के नाम से मैं उनको छूता हूं, उनके सिर के ऊपर हाथ रखता हूं, उनके सिर के ऊपर हाथ रखता हूं, उनके सिर के ऊपर हाथ रखता हूं। ओ महासामर से मैं उस हिस्से को महासामर से भरता हूं जहां उनकी मेमोरी, जहां उनके एग्जामिनेशन में उनको वो जीत दिलाएगी यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं वो एग्जाम देने जाएंगे, उनके साथ महासामर्थी स्वर्गदूत जाएंगे यीशु के नाम में। और उनको सही गलत चुनने में पवित्र आत्मा की ताकत, प्रभु यीशु के स्वर्गदूत उनके संग बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। उठाओ हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु जी, हम आपके आगे झुकते हैं खुदावंद, आपकी महासामर्थ जो आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी दया तेरे दास दासियों पे, तेरे लोगों पे, तेरे विश्वासियों पे खुदावंद सदा बनी रहे। परमेश्वर सब योजनाएं प्रभु यीशु तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सुनिए ध्यान से, आपने आज समय हो चुका है, तो आने वाले हफ्तों में नेक्स्ट वीक जो है बच्चों को गत्समनी ऑयल से उनको महासामर से भरा जाएगा, क्योंकि उनके एग्जाम है। और आपका कोई भी एग्जाम क्यों नहीं चल रहा, चर्च में एग्जाम है जमीन का, चर्च में एग्जाम है पैसों का, जमीन के पैसों का, चर्च में एग्जाम है लोगों का, कलीसियाओं का। नेक्स्ट वीक आपके सारे एग्जामों में मैं बोलता हूं तुम पास होकर निकलोगी। ये बहुत बड़ी बात है। अगले हफ्ते गत्समनी ऑयल आएगा और यहां से हम अनॉइंट करेंगे सबको सबको सबको। आमीन। तुम पास होकर निकलोगे सदा। तो जिनके बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिनके चर्च एग्जामिनेशन में है, जिनके घर एग्जामिनेशन में है, अगले हफ्ते आपको एग्जाम पास होने का यहां से महासामर से भरा जाएगा। आमीन। और ध्यान रखो, अगर आपको कोई भी ऐसी न्यूज मिलती है कि चर्च के ऊपर हमला हो गया, अटैक, याद रखना इस बात को सदा के लिए। चर्च ने हमेशा लगना है। जहां इजराइल में क्या चल रहा था, जंग चल रही थी, तोपें चल रही थी।
अगर वहां से तुम्हारे प्रेयर अनॉइंटिंग रुमाल, वो प्रेयर शॉल, प्रेयर ऑयल आना नहीं रुका, तो जहां हल्की फुल्की कुछ भी होगा, यहां रुकना कुछ नहीं है। और सुनो, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई नहीं है जो आपको मुझे ये जो परमेश्वर का मिशन है ये कोई रोक सकेगा। ये चलते ही रहना है, बढ़ते ही जाना, हमने बढ़ते ही जाना है यीशु के नाम से। आमीन। और ध्यान रहे, हम सबसे प्यार करते हैं, सबको, हमारा किसी के साथ कोई बैर नहीं है, पंगा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम अपने लोगों के लिए हम पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी जो भी है उसको लेकर चलेंगे, ताकि हम परमेश्वर के काम में कोई बाधा ना आए। यहाँ की सरकारें, यहाँ के सब कुछ वो महासामर्थ के साथ हैं, सदा के लिए हैं, क्योंकि बड़ी सरकारों की सरकार परमेश्वर प्रभु यीशु वो तुम्हारे और मेरे साथ है। आमीन। इसलिए आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि चर्च लगना ही लगना है। वीरवार की नाइट हमने हजारों जीत दिलवानी है लोगों को, तो वो जीत चलती रहनी है। अटैक हुआ था, पता नहीं क्या, वो किसको ऐसे करने के लिए आए, और वो टल गया सब कुछ। अब ठीक है, नॉर्मल है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो कभी भी हमें हिलने नहीं देगा। आमीन। आपने प्रेयर में रहना है, और अभी जो फास्टिंग प्रेयर है उसके लिए आपने प्रेयर लाइन पे फोन करना है। 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर शुरू हो रही है, उसकी डेट आपको प्रेयर लाइन से ही पता चलेगी। जिनके नाम लिखे जाएंगे वो लोग प्रेयर में आ सकते हैं। और जो लोग प्रेयर शॉल लेना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर बोलकर भेजेंगे, आपके लिए प्रेयर शॉल आ चुके हैं। और सब कोई शायद नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक, जब भी परमेश्वर ने चाहा, आपको एक क्रॉस वाली बोतल घर पे रखने के लिए, वो इजराइल से आ चुकी हैं, बहुत हजारों मंगवाई गई हैं, और कई हजार अनॉइंटिंग हैंकी जो इजराइल से हैं वो आ चुके हैं। आज कुछ दिए जाएंगे, लेकिन जल्दी ही वो सबको देकर फ्री कर दिए जाएंगे। और आज उनको सर्टिफिकेशन, जिनके चर्च रजिस्टर्ड नहीं है, सुनो ध्यान से, जिनके चर्च रजिस्टर्ड नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट तुम्हारा, जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी चर्च रजिस्टर करने के लिए, उनकी सर्टिफिकेशन आ चुकी है। आज आपको अभी दे दिए जाएंगे। अगर आपको मिल चुके हैं तो आपने यहां आना है, ताकि आपको प्रेयर के साथ वो दे दिया जाए। और जो परमेश्वर के घर से गिफ्ट आया है, मैं चाहता हूं उनके नाम अनाउंस किए जाएं प्रेयर शॉल के लिए। और सुनिए बात को, आपने क्या सीखा आज? अगर आप हिदायतों में बने रहोगे तो आप सदा जीतते जाओगे। अगर आप यहां पे आ रहे हो, आपके जीवन में गवाही नहीं है, मुझे मिलो, हिदायतों में बनो। आपके घर में, चर्च में, जहां जहां भी तुम पूरी दुनिया में सुन रहे हो, 100% गवाही तुम्हारे जीवन में आनी है। मैं बोलता हूं, अगर तुम्हारी 5 गवाहियां हैं, 7 लेकर आएगा परमेश्वर। 7 4 नहीं देगा वो, ये मेरे शब्द है। 4 नहीं आएंगी, 5 है तुम्हारी, वो 7 देकर भेजेगा यहां से। इसलिए आपने अपने मन को बनाना है कि मैं महासामर्थ में एक मसीह के हाथ के नीचे बनूंगा। शोर तुम बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और अगर आप मुझे मिलना चाहते हो, आपने मेरे नंबर पर बोलकर भेजना, आपको टोकन दिया जाएगा। मेरे घर पे आप आ सकते हो, मिल सकते हो। परमेश्वर के दास हो तो आपको अलग से भी समय दिया जा सकता है, लेकिन आपने बोलकर भेजना है।
जो परमेश्वर के दास आज पहली बार आए हैं, वो अभी पहले आएंगे यहाँ पे, उनको महासामर्थ से महाभिषेक उनका किया जाएगा, ताकि आप महासामर्थ को भरकर लेकर जाकर अपने चर्चों में बड़े कामों को करें। आपने ध्यान रखना है, आज पता नहीं किस किस के अनाउंस किए जाएंगे नाम, और आपको इजराइल का अनॉइंटिंग, हैंकी, रुमाल आपको दिया जाएगा। गॉड ब्लेस। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਪੇਂਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਬੰਤ ਮਸੀਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਟਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਰੇਸ਼ਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਮਲੋਟ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। मैं दोबारा फिर नाम अनाउंस करूंगा। पास्टर बंत मसीह पुलपिट ते चले जान अपना प्रेज शॉल लैन दे लई। पास्टर अशोक बटाला वो भी चले जान। पास्टर विक्रम गुरदासपुर, पास्टर रेशम लुधियाना वो भी अगे चले जान। पास्टर कुशलिया जी और पास्टर बलवीर बड्डूवाल दे उन्हां दे वाइफ पास्टर हरिंदर जी वो भी अगे चले जाएंगे। हदायतां जिहड़ियां सब तो जरूरी है, तुसने अज कई मैसेज करदे आ, मैनूं भी पुछदे आ कि वो हदायतां किहड़ियां। वो हदायतां है कि एक मसा दे थल्ले रहना, एक हाथ दे थल्ले रहना, और इत्थे हदायत जिहड़ी है वो ना नंबर किसी दा लेना, ना किसी नूं देना, ना बिन बुलाए सद्दे किसी दे घर जाना। और संतां दे कोलों हर चीज नूं पुछण तो बाद ही किसी कदम नूं अगे चुकना। अज वेख्या सुनिया तुसी कि जेड़े हदायतां नूं तोड़दे रहे हो 2 साल लेट हो गए। जिवें ही हदायतां नूं फॉलो कीता ते आ थोड़े जे हफ्तियां दे विच ही बड़ा रिजल्ट मिलिया। ओ बीबी रिंकू जेड़े है चंगी तरह ना दस्सिया उन्होंने कि वो इत्थे जिहदे कोलों भी गवाहियां इत्थे सुनदे सी पास्टर दियां, उत्ते प्रेयर कराउणा शुरू कर दिंदे सी, मेरे ते प्रेयर कर दो। पर जदों वो सब चीजा बंद करके एक ही हाथ रखाया। इत्थे कलाकार बहुत मिलने हैं, पर उन्हां कलाकारां तो बच के जे हदायतां च रहोगे ते फिर लेट नहीं होवोगे। पुराणियां दी भी याद तुहानूं आ सकदी है, सुन सकते हैं, पर फायदा नहीं होता कोई भी। हदायतां पैसे का बहुत बचा करियो, नंबर लैन देन का, क्योंकि इत्थे सारा कुछ फ्री है। और मत सोचो तुहाडी कोई भी गल पता नहीं लगती, हर गल फादर को जाती है, क्योंकि डायरैक्ट नंबर है फादर साहब का सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ कार्ड ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, बेशक ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ नहीं जाते, पर ये बंद कर दो हुण नवें साल के अंदर। जेड़ा जेड़ा जिथे जुड़िया उन्होंने जुड़िया रहन दो। हदायतां नूं जरूर फॉलो करो ताकि तुसी लेट ना होवो। पास्टर कुशलिया जी वो भी अगे पहुंच जान। और जिन्होंने अज अनॉइंटेड हैंकी मिलना वो भी मैं नाम अनाउंस करता जाऊंगा, उत्थे अगे पहुंच जाएंगे पुलपिट दे कोल। हैंकी हैंकी जिनके नाम है वो बोल दो आप। एवेंजलिस्ट कुलदीप कौर तरन तारण, इन्हां नूं
अनंतन हैंकी मिलना, आगे चले जान। विनय अमृतसर, हैंकी मेरे पास ले आओ हैंकी। थॉमस अमृतसर, वंदना अमृतसर, लवप्रीत अमृतसर, जिन्हें जिन्हें दे नाम मैं बोलता जा रहा अनॉइंटेड हैंकी दे लई ओ अगे चले जान। एवेंजलिस्ट राजदीप कौर टांडा, सुरिंदर कौर, सीमा अमृतसर, कुलविंदर कौर हेलड़ा, सोनिया अमृतसर, कुलदीप कौर तरनतारन, वीरो तरनतारन, परमजीत कौर अमृतसर, संतोष बटाला, सोनू, आशा अमृतसर, छिंदो मेहता, अमर कौर, बलवीर कौर कपूरथला, राजदीप बटाला, कृष्ण सिंह राजस्थान दो, दीपिका अमृतसर, निशा हिमाचल, अलका हमीरपुर, अवतार सिंह कांगड़ा। जिन्ना जिन्ना दे नाम अनंतड हैंकी नहीं बोले हैं वो पुलपिट के अगे चले जान। हमीरपुर, अलका हमीरपुर, हमीरपुर तो ये 3 लोग हैं और टीम के इकट्ठे लोग के चले जान। एवेंजलिस्ट कुलदीप कौर, विनय, थॉमस, वंदना, लवप्रीत, एवेंजलिस्ट राजदीप कौर, सुंदर कौर, सीमा, कुलविंदर कौर, सोनिया, कुलदीप कौर, वीरो तरनतारन, परमजीत कौर अमृतसर, संतोष बटाला, सोनू, आशा अमृतसर, छिंदो मेहता, अमर कौर, बलवीर कौर कपूरथला, राजदीप बटाला, दीपिका अमृतसर, निशु हिमाचल, निखी अलका हमीरपुर, अनंतड हैंकी जिन्ना दा नाम बोलिया का सुनो सुनो, अगर आपको भी चाहिए तो आपने प्रेयर लाइन नंबर पे सिर्फ लिखाना है, आपको ऐसे मिल जाएगा, कोई लंबी फॉर्मेलिटी नहीं है। आप पहली बार आए हो दूसरी बार ये मैटर नहीं करता, आप पहली बार भी आए हो आपने प्रेयर लाइन नंबर पे लिखवाना है, आपको प्रेयर शॉल और हैंकी मिलेगा, ताकि परमेश्वर के घर से जो आए हुए गिफ्ट है तुम्हारे घरों में जाए। गॉड ब्लेस। तानू अगर अनंतड हैंकी प्रेयर शॉल चाहिए तुसी संतां दे नंबर ते बोल के भेजना, तानू प्रेयर शॉल और प्रेयर रुमाल जगाया अनंतड हैंकी और दिता जाएगा। तुसी पहली बार आए हैं, संतां नू मिलना चाहते हैं, 2 मिनट उन्हां नू तुसी मिल सकते हैं। तो अगर कोई ज्यादा जरूरी है तो संतां दे नंबर ते बोल के भेजना, तानू टोकन जारी किया जाऊगा, तुसी उन्हां नू घर मिल सकते हैं। अज जिन्हां नू टोकन जारी होया वो पुलपिट दे नेड़े आ जाएंगे और के जाने वाली टीम उन्हां नू लेके जाएगी। बस सबान जिन्हां नू अज ऑनर मिलिया प्रेयर शॉल सुनांगे उन्हें मुख तो क्यों की महसूस करते हैं। हाँ जी हेलो सारे जय मसीह जी। बहुत बड़ा भागी दिन अज का कि मेरे आत्मिक पिता ने सानू इस काबिल समझिया कि बहुत कीमती उपहार नाल सानू नवाजा। हर एक दी वारी आनी है, मैं बहुत ज़्यादा धन्नवादी दिलों अपने आत्मिक पिता का धन्नवाद करता हाँ। सारे जय मसीह जी। सबनू जय मसीह दी। अज जो प्रेयर शॉल मैनू मिलिया, मैं इस ऑनर दे लई
ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਚਲ ਓਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸੰਤ ਫਾਰਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਲ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੋਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ 1 ਵਜੇ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ 2-4 ਘੰਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਕੜਾ ਦੇਣਾ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗॉड ब्लेस यू।